ओम ह्रीं अर्हं ऋणवोछिनाडं श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमास्वामी देव विरचित महान ग्रंथराज श्री तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1। पिछली कक्षा में हमने 12 नंबर सूत्र तक अध्ययन किया। आइए एक बार संक्षेप में उस विषय को देखते हैं। मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्म रूपी पर्वतों के भेदनकर्ता को और सकल विश्व तत्व के ज्ञाता को वंदे नमस्कार करता हूँ तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। तत्वों और पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। वह स्वभाव से और अधिगमज अर्थात पर के उपदेश से होता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इनसे उन सम्यक दर्शन आदि का न्यास, लोक व्यवहार, निक्षेप होता है। प्रमाण और नयों से अधिगम मतलब ज्ञान होता है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इनसे भी रत्नत्रय और सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्प, बहुत्व आदि के माध्यम से भी ज्ञान अधिगम होता है। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, केवल, ये 5 प्रकार का ज्ञान है। इनकी विस्तृत चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। तत्प्रमाणी, वह 2 प्रमाण रूप है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। आद्य परोक्षम, शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष हैं, मति और श्रुत। प्रत्यक्ष मन्यत अर्थात अंत के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। आइए आज हम चलते हैं सूत्र नंबर 13 की ओर। अब यहाँ जो आचार्य भगवान ने 5 प्रकार का मति ज्ञान, 5 प्रकार का ज्ञान बतलाया अथवा सम्यक ज्ञान बतलाया, अब उसी की विशेष चर्चा क्रमशः यहाँ प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले मति ज्ञान। हमने आपके सामने मति ज्ञान बहुत अच्छी तरह, बहुत डिटेल में, बहुत सुंदर व्याख्यान के साथ रखा था। आशा है आप सभी को बहुत अच्छी तरह वह समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो बार बार उस वीडियो को देखकर और उससे आपको लाभ लेना है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। मति ज्ञान को और किन किन नामों से जाना जाता है? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम्। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम्। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये 5 शब्द हुए। इति, इस प्रकार, अनर्थांतरम्, अन मतलब नहीं है, अर्थ मतलब अर्थ में, अंतरम मतलब अंतर। इन 5 के अर्थ में अंतर नहीं है। मतलब ये 5 एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं अथवा एक ही हैं। ये 5 चीजें मति ज्ञान ही हैं। मति, स्मृति,
संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। ठीक, अब थोड़ा सा इनके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले है मति। मति क्या है? तो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को मति कहते हैं। जैसे यह मंदिर है, यह पेन है आदि। दूसरा स्मृति। स्मृति क्या है? जिसको हम कहते हैं याददाश्त, स्मरण। पहले जाने हुए पदार्थ के वर्तमान में स्मरण को स्मृति कहते हैं। जैसे पहले आपने अच्छी तरह समीत शिखर जी की वंदना की, अब घर में बैठकर ही वक्ताम्बर समीत शिखर जी के जो अर्घ हैं अथवा जो टोकों के मंत्र हैं उनका स्मरण करके और उन टोकों पर पहुंच जाना, इसका नाम है स्मृति। बचपन में जिस पाठ को आपने सामान्य से याद किया था, आज वही पाठ आपको सुनने पर तुरंत समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका अर्थ यह है, इसका नाम है स्मृति। सामान्य शब्दों में याददाश्त अथवा स्मरण। फिर तीसरे नंबर पे है संज्ञा। संज्ञा का दूसरा नाम होता है प्रत्यभिज्ञान। वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर यह वही है, इस प्रकार स्मरण प्लस प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। इसको एक शब्द आता है प्रत्यभिज्ञान। मतलब जैसे आपने किसी व्यक्ति या बालक को पहले कभी देखा था और आज अचानक से वो सामने आया तो आपको स्मरण आया, अच्छा तुम वही हो, हाँ मैं वही हूँ। इसे बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यक्ष प्लस स्मरण दोनों जब मिल जाते हैं तब होता है प्रत्यभिज्ञान। जैसे श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को एक मुद्रिका, एक अंगूठी दी और उनसे कहा सीता जी को ये दिखा देना। वे वहां से लंका पहुंचे और उन्होंने सीता जी को वो दिखाई, तो सीता जी ने उसे देखा, ये प्रत्यक्ष हुआ और तुरंत उन्हें याद आई, अरे ये तो श्री रामचंद्र जी के हाथ में थी। इसका नाम हो गया स्मरण। और दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को बोलते हैं संज्ञा या फिर प्रत्यभिज्ञान। इसके बाद चिंता। यहां चिंता का मतलब टेंशन नहीं है, चिंता का मतलब डिप्रेशन नहीं है। यहां चिंता का मतलब है विशेष चिंतन अथवा तर्क अथवा ऊह, इच्छा, जिज्ञासा। तो जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, जैसे रसोई घर। इस प्रकार व्याप्ति के ज्ञान को चिंता या तर्क कहते हैं अथवा चिंतन को ही चिंता कहते हैं। जैसे किसी के गर्भ को देखकर और आपने यह चिंतन किया कि इस प्रकार का यदि गर्भ होगा तो इनके पुत्र की उत्पत्ति होती है। ये आपने 2 3 4 5 गर्भों को देखकर इस प्रकार सीख लिया और फिर वह उस रूप में आपको किसी को बतला दिया और फिर वही हो गया। तो ऐसा जो होता है कि किसी वस्तु को देखकर, जैसे उदाहरण के लिए बहुत अच्छा जगह जगह ये प्रसिद्ध है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। फिर अभिनिबोध। अभिनिबोध का दूसरा नाम है अनुमान। अनुमान से किसी वस्तु को जानना। साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। साधन से साध्य, साधन मतलब कारण और साध्य मतलब उसका फल। जैसे आहा क्या खुशबू आ रही है, काहे की खुशबू है? ये गुलाब की खुशबू है। मतलब आसपास में, अच्छा ये
आसपास में कोई बहुत सुंदर बगीचा है और वहां बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, अभी गुलाब नहीं दिख रहा है, अभी गुलाब का बगीचा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका साधन जो है खुशबू, वह ग्रहण करने मात्र से ये ज्ञान हो गया कि उस जगह पर बगीचा है। इसे ये कहलाता है साधन से साध्य का ज्ञान। ये हम प्रतिदिन प्रत्येक वस्तु में अनेकों बार प्रयोग करते हैं। जैसे किसी ने कहा, क्यों, वो आ गए क्या? नहीं, अभी तक देखा तो नहीं कि वो आ गए हैं, लेकिन इस प्रकार के चिन्ह यदि वहां उपस्थित हैं तो मतलब वे आने की संभावना है कि वह आ गए हैं। इस प्रकार इस सूत्र में आपको 5 चीजें मति ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में बतलाई। एक तो मति, स्मृति मतलब याददाश्त, स्मरण, फिर चिंता मतलब चिंतन, चिंता मतलब चिंतन, चिंता मतलब टेंशन नहीं लेना, पहले संज्ञा, संज्ञा मतलब प्रत्यभिज्ञान, और फिर चिंता मतलब चिंतन, या चिंतन के साथ में तर्क, ऊह, और फिर अभिनिबोध, अभिनिबोध मतलब अनुमान ज्ञान। इस प्रकार यह मति ज्ञान के अन्य भेद हैं। इति शब्द से और भी अर्थ लिए गए, जैसे प्रतिभा, बुद्धि, मेघा आदि। इन सबको भी यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रतिभा क्या है? तो दिन रात में कारण के बिना ही जो एक प्रकार का स्वतः प्रतिभास होता है उसे प्रतिभा कहते हैं। जैसे कल मेरा भाई आएगा, अथवा कल कोई दुर्घटना होगी, या मुझे इष्ट की प्राप्ति होगी। फिर बुद्धि, अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। जैसे इस वाक्य का यह अर्थ है, इस प्रकार जो हम ग्रहण करते हैं वो कहलाती है बुद्धि, जिसे हम लोग कहते हैं नॉलेज। और मेघा अथवा मेधा, पाठ को ग्रहण करने की शक्ति मेघा अथवा मेधा है। जैसे सूत्र, श्लोक, इनका पाठ करना और उनको ग्रहण करना। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये मति ज्ञान होता कैसे है? यद्यपि हमने आपको डेफिनेशन से बता दिया कि मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। इस सूत्र को डिटेल में समझाते समय हमने आपके सामने ये बात क्लियर कर दी कि वो इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है, लेकिन आचार्य महाराज भी सूत्र के माध्यम से उसको बतला रहे। देखते हैं सूत्र नंबर 14, मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण। तदिंद्रिय नेन्द्रिय निमित्तम। सूत्र फिर से देखें, तदिंद्रिय, या में आ की मात्रा, इंद्रिय नेन्द्रिय निमित्तम। तत् अर्थात वह, देखिए शब्दों को अलग अलग करें। तत् पहला शब्द, इंद्रिय दूसरा शब्द, अनिंद्रिय तीसरा शब्द, निमित्तम चौथा शब्द। पहला शब्द है तत्। तत् मतलब वह मति ज्ञान इंद्रिय अर्थात पांचों इंद्रियों और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्तम अर्थात निमित्त से होता है। मतलब वह मति ज्ञान जब होता है तो उसमें मन अथवा पांचों इंद्रियां कारण होती हैं। ये हम आपको बहुत डिटेल में समझा चुके हैं कि जिनकी जितनी इंद्रियां हैं उतना उतना उनके मति ज्ञान है, और जिनकी जो इंद्रियां नहीं हैं उनका उस रूप मति ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो इंद्रिय अर्थात इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन। ठीक है, अब कोई पूछे कि मन को अनिंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्रियों का एक आकार निश्चित है, इंद्रियों का एक स्थान निश्चित है, और इंद्रियों का विषय निश्चित है। लेकिन मन का न आकार निश्चित है, न उसका स्थान निश्चित है, और न ही उसका विषय निश्चित है। इसलिए वह इंद्रियों का सपोर्टर होने से इंद्रिय रूप होते हुए भी पूर्ण इंद्रिय नहीं है, इसलिए उसे अनिंद्रिय, ईसत इंद्रिय और अंतःकरण इन शब्दों से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे ये अच्छी तरह याद रखना कि अनिंद्रिय मतलब ईसत इंद्रिय,
इंद्री नहीं, ऐसा नहीं, ईसत इंद्री मतलब इंद्री के जैसा है, लेकिन वास्तविकता में इंद्री नहीं है। ठीक है। अब कहते हैं उस मति ज्ञान के भेद हैं क्या? तो कहते हैं हाँ, उस मति ज्ञान के भेद हैं। कौन कौन से और कितने भेद हैं? तो पहले सामान्य भेदों को बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे विशेष भेदों को बतलाएंगे। तो सबसे पहले मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। सूत्र नंबर 15, अवग्रहे हावाय धारणः। सूत्रोच्चारण देखें, अवग्रहे हावाय धारणः। अब इसका ऑपरेशन करेंगे, संधि। तो पहला शब्द है अवग्रह, दूसरा शब्द है ईहा, हा के ऊपर ए की मात्रा और हा में आ की मात्रा हा, तो ई का ए हो गया तो वहां पर ई हा शब्द निकलेगा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, रमेश, दिनेश, सुरेश। ये शब्द कैसे बने? तो सुर प्लस ईस इज इक्वल टू सुरेश। ये हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे आप लोगों ने, पढ़े ना संधि। तो वही यहाँ पे समझना कि अर्थ में, क्योंकि बहुत बार हम लोग सूत्र को देख के अर्थ हमें समझ में नहीं आता, इसमें ई कहाँ है, ई तो कहीं लिखा ही नहीं। तो इसको ध्यान रखना है कि आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। तो यहाँ अवग्रहे, हा के ऊपर जो ए की मात्रा है उसमें से ई निकलेगा, वो ई ही ए बना है। ठीक है। तो ई हा, फिर इसके बाद अवाय, और फिर चौथा शब्द है धारणा। फिर से देखें, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 शब्द हैं। ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। मति ज्ञान के ये 4 भेद हैं। या यूं भी मान सकते हैं कि ये मति ज्ञान के 4 स्टेप हैं। पहले अवग्रह होगा, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। तो इन 4 स्टेप में मति ज्ञान कैटेगराइज होता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। लेकिन कभी कभी धारणा होती है और अवग्रह ईहा आदि ना भी हो, ऐसा भी होता है। इस कारण हम इन्हें स्टेप शब्द ना देकर भेद शब्द देते हैं, लेकिन दोनों चीजें अच्छी हैं। ठीक है। तो पहला शब्द है अवग्रह। अवग्रह क्या है? तो जब किसी जीव को किसी भी वस्तु का दर्शन हुआ, दर्शन मतलब देखना नहीं, दर्शन मतलब होता है सामान्य अवलोकन, प्रतिभास। अब साधना जी के मन में विकल्प आ गया कि भाई दर्शन मतलब देखना, ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? इसलिए नहीं कहा क्योंकि जिनकी आंख नहीं है उनके भी तो मति ज्ञान होना है। अच्छी तरह समझना। देखो, हर विषय को ही पहले प्रश्न उत्पन्न करो। आप प्रश्न उत्पन्न करोगे, हम आपके चेहरे को पढ़ के समझ जाएंगे कि इन्होंने हमारी बात के प्रश्न को क्यों पकड़ा। ठीक है। तो आप प्रश्न को पहले पुटअप कीजिए, हम उसका आंसर आपको अवश्य देंगे। दर्शन शब्द की डेफिनेशन, दर्शन शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। देखने वाला दर्शन, जिनेंद्र दर्शन, गुरु दर्शन, चैत्र दर्शन, जिनबिंब दर्शन, वहां दर्शन अलग है। और यहाँ सामान्य अवलोकन रूप दर्शन, जो ज्ञान और दर्शन 2 आत्मा के गुण हैं। तो वह जब वहां दर्शन की बात होती है तो वहां दर्शन का मतलब देखना नहीं है। वहां दर्शन का अर्थ है ज्ञान के पहले अथवा ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, सामान्य आभास। ऐसा क्यों? देखना भी माने तो गड़बड़ी नहीं। हाँ, देखना मानेंगे, लेकिन कब मानेंगे? जब चक्षु इंद्रिय होगी। अगर चक्षु इंद्रिय नहीं है तो स्पर्शन इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान के पहले भी दर्शन होगा। तो वहां ये विश्वस्ता गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ, बहुत सारी डेफिनेशन, परिभाषाएं ऐसी हैं जो हम लोगों ने सुन ली, याद कर ली, लेकिन वे सब जगह फिट नहीं बैठती, इसलिए वे सब गलत हो जाएंगी। हाँ, हम देख रहे हैं बहुत सालों से लोगों के दिमाग में सेट है दर्शन मतलब देखना, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में सेट है मति ज्ञान, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। जब हमने पहली बार इस विषय को सबके सामने रखा कि मति ज्ञान के में इंद्रियां और मन 2 अलग अलग वस्तुएं हैं,
तो लोग कहने अरे ऐसे कैसे होता, किताब में लिखा तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। वहां क्या भाव है, भाव की गहराई को पकड़ना। ऐसे यहां पे हम शब्द तक आपको लेके चल रहे हैं, गहराई को पकड़ना। दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन लेना, देखना नहीं लेना, क्योंकि जिनकी आंखें नहीं होती उनके भी दर्शन होता है। भैया जी कैसे होता है, उसी का नाम तो दर्शन है, सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, इस प्रकार से होता। तो वस्तु के दर्शन के बाद हुए जो शुक्ल कृष्ण आदि रूप अर्थ का ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। किसी भी वस्तु को आपने सबसे पहले सामान्य अवलोकन हुआ, तो सामान्य अवलोकन जैसे ही हुआ वो अत्यंत सूक्ष्म होता है और उसमें वस्तु का सामान्य ग्रहण होता है। उसमें कोई आकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। उसके होने के बाद जो कुछ है ऐसा जो प्रतिभास हुआ उसका नाम है अवग्रह। और उस अवग्रह के बाद जब अवग्रह के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा होती है उसका नाम ईहा। यह क्या है, पहले में जाना कुछ है, अब वह कुछ क्या है, स्पेशलिटी आ गई, वह क्या है, इसका नाम है ईहा। ईहा शब्द का अर्थ होता है इच्छा। शब्द का अर्थ ही होता है इच्छा। आपने एक शब्द सुना होगा निरीह। निरीह शब्द कैसे बना, इसी ईहा से बना। निर प्लस ईह, निरीह। तो निरीह ईह मतलब होता है इच्छा, चाह, चाहत। तो अवग्रह के द्वारा जो वस्तु जानी गई उसमें और डीप जानने का नाम, उसे और वह क्या है इस रूप जानने का भाव ईहा है। फिर अवाय। अवाय क्या है, विशेष चिन्हों के द्वारा उस वस्तु का निर्णय हो जाना, यह वह है। निर्णय कर लेना, निश्चित हो जाना, इसका नाम है अवाय। और अंत में धारणा। धारणा क्या होती है, निश्चित की हुई वस्तु को कालांतर में अर्थात बाद में नहीं भूलने का नाम धारणा है। मतलब आपको याद हो गया कि यह क्या है, यह वह वस्तु है। अब इनका उदाहरण देखते हैं। सामने सामान्य से एक अवलोकन हुआ। अवलोकन क्या हुआ, कुछ है, ये हो गया अवग्रह। जब वो उड़ा इसका नाम है सामान्य अवलोकन। बस उसके बाद कुछ है, ये हो गया आपका अवग्रह। वह क्या है, तो वह क्या है, इस तरीके की जो जिज्ञासा हुई जानने की, इसका नाम है ईहा। और आपने जब ये जान लिया कि वह यह है, इसका नाम है अवाय। और अब वो जो वस्तु है वो आपके दिमाग में सेट हो गई, इसका नाम है धारणा। उदाहरण, सामने से कोई एक वस्तु उड़ती हुई निकली, ठीक है। अब वो उड़ती हुई आपके सामने से निकल गई, तो पहले ही जैसे ही सामने से निकली, ये है सामान्य अवलोकन, सामान्य दर्शन। यह क्या है, कुछ सफेद सफेद सा, कुछ काला काला सा है, इसका नाम है अवग्रह। क्योंकि सामान्य अवलोकन दर्शन में आकार रंग आदि का ग्रहण नहीं होता, इसलिए वो मति ज्ञान का विषय हो गया। तो अवग्रह, जैसे अवग्रह हुआ तो जानने की इच्छा हुई, ये क्या है सफेद सफेद। अच्छा, ये या तो क्या है, बगुले हैं, अथवा हंस हैं, अथवा क्या है, अन्य कोई ध्वजा आदि है, झंडा आदि है। आपको ये डाउट हुआ, इसका नाम है संदेह। लेकिन यहां संदेह ना होके और आपने क्या किया, ईहा की उसको जानने की कि देखो सफेद कलर का है और एक ही पंख फड़क रहा है,
चोंच दिख नहीं रही है, मतलब पक्षी तो नहीं है, सफेद कलर का झंडा है। ये हो गई ईहा। और ईहा के बाद निर्णय कर लिया, नहीं ये तो सफेद झंडा ही है, क्योंकि इसके ना पंख हैं, एक ही तरफ दिख रहा है बस, तो ना दोनों पंख हैं, ना चोंच है, ना पैर हैं, मतलब ये झंडा है। इसका नाम है अवाय। और अब जब आपको ऐसा सफेद उड़ता हुआ कोई चीज दिखे तो 1 मिनट में समझ जाए ये झंडा है। इसका नाम है धारणा। तो क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं और ये आपके कानों में पड़ रहा है। इसका नाम है अवग्रह। ये भैया जी क्या बोल रहे हैं, पहले तो कभी नहीं सुना। इसका नाम है ईहा। अच्छा, ये मति ज्ञान के भेद चल रहे हैं। अच्छा, ये अवग्रह की बात हो रही है, अथवा ये ईहा की बात हो रही है, ऐसा निश्चय करना। मति ज्ञान के 4 भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। इसका नाम है अवाय। और कल शाम को जब 7 बजे हमने आपसे पूछा मति ज्ञान के कितने भेद हैं, तो आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 4 हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। इसका नाम है धारणा। तो जो विषय आप सुन रहे हैं वो आपके अवग्रह में तो आया, मतलब सुनाई दिया, सामान्य अवलोकन हुआ, उसके बाद सुनाई दिया, लेकिन अभी वो ईहा का विषय बने, फिर अवाय का विषय बने, और जब धारणा में प्रवेश कर जाए तब जाकर आपको कालांतर में वो याद आएगा। इसलिए बहुत सारे महापुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं महान आत्मा बोलनी चाहिए, पुरुष नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बुरा लग जाता, पुरुष पुरुष क्यों बोलते हैं। चलो, बहुत सारी महान आत्माएं बोलती हैं, भैया जी हमको याद नहीं होता। हम उनसे यही कहते हैं, इस विषय का अवग्रह, ईहा, अवाय तो किया, धारणा नहीं की। धारणा भी करो, पहले निश्चय करो और फिर उसकी धारणा करो, तब वो स्मरण शक्ति का विषय बनेगा। और फिर उसे स्मृति ज्ञान से सुत ज्ञान में ले जाओ, तब जाके वो स्टोरेज में रखा जाएगा। तो पहले अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा, और फिर उस धारणा में जो धारणा बनी वो श्रुत ज्ञान में फैल गई, और खूब मति ज्ञान के विषय में जानने की ललक जग गई, सारी किताबों में मति ज्ञान ढूंढ लिया। इसका नाम श्रुत ज्ञान है। ठीक है, तो ये मति ज्ञान है। आगे चलते हैं। अब उस मति ज्ञान के द्वारा या जो अवग्रह आदि हैं इनके द्वारा विषयभूत पदार्थ, कौन कौन सी चीजों को ये जानते हैं, तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी आचार्य महाराज ने उनको कैटेगराइज किया। किस प्रकार से किया, तो देखते हैं। सूत्र नंबर 16, उनको 12 पदार्थों में या 12 प्रकार के पदार्थों में डिवाइड किया। देखते हैं। बहु, बहुविध, बहुविध, क्षिप्रा, निश्रिता, नुक्त, ध्रुवाणाम, सेतराणाम। बहु, बहुविध, क्षिप्रा, निश्रिता, नुक्त, ध्रुवाणाम, सेतराणाम। बहु, बहुविध, क्षिप्रा, निश्रिता, नुक्त, ध्रुवाणाम, सेतराणाम। अब एक एक शब्द को पकड़ें। सबसे पहले बहु, दूसरा शब्द बहुविध, तीसरा शब्द क्षिप्र, चौथा शब्द अनिश्चित, फिर अनुक्त, फिर ध्रुव। ये कितने शब्द हुए, 6। ठीक, फिर कहते हैं शा अर्थात सहित, इतराणाम मतलब अपोजिट, इतरानाम अर्थात अपोजिट। तो इनके अपोजिट सहित, तो बहु, बहु का अपोजिट एक, बहुविध, बहुविध का अपोजिट एक विध, क्षिप्र, क्षिप्र का अपोजिट अक्षिप्र, अनिश्चित का निश्चित, अनुक्त का उक्त, और ध्रुव का अध्रुव। ठीक, फिर से
बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त, ध्रुव। श अर्थात सहित, इतराणाम मतलब अपोजिट, विपरीत, विलोम। तो इनके अपोजिट भी लेने हैं। अपोजिट कौन सा? तो बहु का एक, बहुविध का एकविध, क्षिप्र का अक्षिप्र, निश्चित अनिश्चित का निश्चित, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। अब इन 12 प्रकार के पदार्थों के बारे में भी जानते हैं कि यह कौन कौन से हैं अथवा इनमें क्या क्या है। पहला, बहु अर्थात एक जाति की बहुत सी वस्तुओं को बहु कहते हैं। एक ही जाति की अलग अलग वस्तुओं को बहु कहते हैं। जैसे अनाज, तो अनाज में आपने एक प्रकार का गेहूं लिया, अनेक प्रकार का गेहूं अनाज में लिया गेहूं, और गेहूं भी अनेक प्रकार का, साबरमती अलग ले लिया, 306 अलग ले लिया, अन्य अन्य प्रकार का गेहूं, ये हो गया बहुविध। ये हुआ बहु। अब बहुविध, बहुविध क्या होता है? तो अनेक जाति के बहुत से पदार्थों को एक साथ जानना बहुविध है। जैसे अनेक प्रकार के चावल, अनेक प्रकार के गेहूं, अनेक प्रकार की दालें हैं। क्या ये सब? अनाज, लेकिन उनमें भी अलग अलग की अलग अलग कैटेगरी, ये हो गया बहुविध। फिर एक अर्थात एक जाति की एक वस्तु को कहना, जैसे गेहूं अकेला। एक विध अर्थात एक प्रकार की बहुत वस्तुओं का ज्ञान, जैसे एक ही प्रकार के अनेक गेहूं। ठीक। फिर क्षिप्र अर्थात शीघ्र, क्षिप्र मतलब शीघ्र, जैसे तेज चलती हुई ट्रेन, आपके सामने से एकदम से ट्रेन निकल जाए तो आपको ये समझ नहीं आता कि कौन सी ट्रेन थी। मानो वंदे भारत है और आप कोई नॉर्मल ट्रेन स्टेशन पर खड़े हैं, तो एकदम से जो ट्रेन निकली वो पढ़ने में भी नहीं आती। तो इतनी शीघ्र गति से जो गमन कर रही है उसका नाम है क्षिप्र। और अक्षिप्र अर्थात मंद गति से जाना, जैसे मनुष्य, कोई व्यक्ति आपके सामने से जा रहा है तो अपनी चाल से जा रहा है, तो उस तरीके से उसको जानना। ये पदार्थ हैं, इनका अवग्रह आदि होता है। फिर अनिश्चित, अनिश्चित क्या होता है? तो अनिश्चित अर्थात छिपे हुए अप्रकट पदार्थ को अनिश्चित कहते हैं। जैसे जल में डूबे हुए हाथी का ज्ञान। अब वो कैसे हुआ वो अलग बात है, सूंड से हो गया, थोड़े से हो गया, अथवा फड़कने से हो गया, अथवा पानी के लेवल के बढ़ने से हो गया, इस प्रकार। फिर निश्चित अर्थात पूरे प्रकट वस्तु का ज्ञान, जैसे सामने प्रतिमा को पूरा देखकर उसका ज्ञान होना। फिर अनुक्त, बिना कहे अभिप्राय मात्र से ही समझ लेना। जैसे आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, अच्छा भोजन करके आए हो, कैसे आए हो? अच्छा चेहरा दिख रहा है मस्त, तो मतलब खा पी के आया है। कोई व्यक्ति आया, अरे आज तो तुम बड़े दुखी हो, कहाँ दुखी हो? हमने तो कहा नहीं तुमसे, फोन लगाया किसी ने? नहीं, मात्र उसके चेहरे को देखकर समझ गया चेहरा लटका है, कुछ गड़बड़ हो गई। इसको बोलते हैं अनुक्त। उक्त कहकर जानना, बताकर हमको बहुत तेज भूख लगी है, एक तो ऐसा कह दिया तो ये उक्त हो गया। और एक, अरे तुम्हारा तो चेहरा बता रहा है कि महीने भर से कुछ नहीं खाया बढ़िया से, इस प्रकार हो गया अनुक्त। ठीक। ध्रुव, ध्रुव मतलब स्थिर, तो कोई भी वस्तु बहुत काल तक जैसी की तैसी रहती है, निश्चल रहती है, ऐसे पर्वत आदि का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं ध्रुव ज्ञान। जैसे कोई पर्वत है, कोई नदी है, कोई स्थान है, वो जैसे थे 150 साल से हम लोग उनको वैसे ही देख रहे हैं, तो उनका ज्ञान ध्रुव ज्ञान होता है। फिर एक होता है अध्रुव, अध्रुव मतलब चंचल, जैसे बिजली की चमक, इंद्रधनुष। आपने देखा इंद्रधनुष आकाश में, आप अंदर तक गए, अरे अरे देखो वहां इंद्रधनुष है, और वहां जाके गए तो इंद्रधनुष गायब हो गया। इस ज्ञान को बोलते हैं, इस पदार्थ को बोलते हैं अध्रुव।
और ध्रुव में सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर पर्वत या अन्य कोई पर्वत आदि भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह इसका जो 12 प्रकार के पदार्थों का मत ज्ञान होता है, उन पदार्थों के नाम यहाँ पर आचार्य महाराज ने गिनाए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 सूत्रों में मत ज्ञान की चर्चा और है। ठीक है, तो उनको हम आगे क्रमशः देखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। जैनम जयतु शासनम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना पूरे विषय का। पर्याप्त है ना, एपिसोड लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर पर्याप्त इसको जानते। कोई शब्द या कोई विषय आपको समझ ना आया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में हमको बता करके, कमेंट करके जान सकते हैं। ठीक है, ओम सिद्धम।